एक छोटे रोशन शहर में एक मोटी ऑरेंज बली रहती थी जिसका नाम मारमालिड था। ये बली अपनी बहादुरी, दौड़ने की ताकत, शिकार की महारत के लिए मशहूर नहीं थी, बल्कि अपनी इंतहा दर्जे की सस्ती और जहानत की वजह से जानी जाती थी। जब दूसरी बिल्लियां चूहों का पीछा करने, बाड़ पर चढ़ने और शरारतें करने में मशगूल होती थीं, मारमालिड आसान खुशियों में वक्त गुजारती थी। धूप के नरम धब्बे पर लेटना, किसी की गोद में आराम से बैठना और कभी कभार मज़ेदार खाने के चंद टुकड़े। लेकिन जो लोग इसे सादा समझते थे वो जल्द ही जान गए कि इसकी नींद बंद आंखों के पीछे एक जहन छुपा हुआ था जो इंसानों के लिए भी हैरान कुन था। एक दिन सुबह के वक्त मारमालिड के मालिक ने किचन के फर्श पर एक नया पजल फीडर रखा जिसमें मज़ेदार ट्रीट्स भरी हुई थी। ये फीडर बली के लिए थोड़ा सा मेहनत का मौका था। मारमालिड ने इसे सुस्त रवि से देखा, दम हिलाई और खींच कर खड़े होते हुए कहा, जैसे इस बकवास के लिए वक्त नहीं। लेकिन चंद लम्हों बाद इसने अपने पंजे से हल्का सा टच किया और पहला ट्रीट जमीन पर गिर गया। एक एक करके इसने फीडर को ऐसे हिलाया कि तमाम ट्रीट्स खुद ब खुद नीचे गिर गए और वो खुशी से उन्हें चबाती रही, जबकि इसके मालिक हैरत से रह गए। दोपहर के वक्त मारमालिड धूप में लेटी हुई थी कि अचानक पड़ोस का गोल्डन रिट्रीवर ब्रूनो सह में भागता हुआ आ गया। वो शोर मचाता और हर हरकत का पीछा करता। मारमालिड ने, जो बाड़ पर आराम से लेटी हुई थी, हर चीज गौर से देखी। बिल्कुल सही लम्हे पर छलांग लगाई और चुपके से पिकनिक टेबल से बचा हुआ ट्रीट छीन लिया, जबकि ब्रूनो एक पता के पीछे भागता रहा और मारमालिड की चालाकी को बिल्कुल भी नहीं देखा। शाम के वक्त मारमालिड ने सहन का दौरा किया और परिंदों, गुलहरियों और कभी कभार बच्चों की शरारतों को गौर से देखा। इसने गुलहरियों को चालाकी से तरबियत देने का मंसूबा बनाया। वो बाग की दीवार पर सोने का बहाना करती और जब गिलहरियां छोटे छोटे मेवे चरात, वो चुपके से एक छोटा सा टुकड़ा छीन लेती। यहाँ तक कि परिंदे भी इसकी धूप वाली जगह के करीब आने से डरते। मारमालिड अक्सर अजीब जगहों पर पाई जाती, रेफ्रिजरेटर के ऊपर, कपड़ों की टोकरी में, अखबार के ऊपर, जैसे कि ये इसका तख्त हो। हर बार वो मासूम लगती, नीम सोती, मगर हर चीज पर काबू पाई हुई। दोपहर के बाद मारमालिड ने और भी चालाकियां दिखाईं। बच्चे खेलते हुए एक छोटा सा गेंद पानी के फवारे में फेंक गए। मारमालिड ने इसे नरम पंजे से टच किया और गेंद बिल्कुल पानी में गिर गई। बच्चे हैरत से चीख उठे और गेंद तलाश करने लगे, जबकि मारमालिड बड़े सुकून से सो गई। इसी दौरान पड़ोसी ने गलती से मछली का एक छोटा सा प्याला बाहर रख दिया। मारमालिड ने चुपचाप मुशाहिदा किया और जैसे ही मौका मिला एक टुकड़ा चुपके से चूस लिया, बगैर किसी कोशिश के। सूरज ढलने लगा तो मारमालिड ने घर की मजीद जगहें दरियाफ्त की। इसने एक खिले दराज में मोजे देखे। बगैर शोर मचाए चंद मोजे जमीन पर हिलाए और फिर काउंटर टॉप पर चढ़कर आराम से बैठ गई, जैसे कि ये इसकी कामयाबी का सबूत हो। यहाँ तक कि घर का कुत्ता ब्रूनो भी मारमालिड की खामोश चालाकी का एहतराम करने लगा। ब्रूनो अब मारमालिड की पसंदीदा जगहों से दूर रहता। शाम आ गई और आसमान सुनहरी हो गया। मारमालिड के मालिक ने इसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आई, जैसे दुनिया को इसका इंतजार करना चाहिए। खाने के बाद वो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर चढ़ गई और चांदनी की नर्म रोशनी में लिपटकर आराम करने लगी। दिन भर मारमालिड ने इंसानों, कुत्तों, बच्चों और गुलहरियों को मात दी, बगैर किसी कोशिश के। रात के वक्त मारमालिड की नरमपुर भरी आवाज कमरे में गूंज रही थी और वो गहरी नींद में डूब गई। इसके शगुफा वाले चेहरे पर एक छपी हुई मुस्कुराहट थी और वहां इस पुरसुकून रोशनी में सबके लिए वाज़ेह था। मारमालिड दुनिया की सबसे सुस्त ऑरेंज बली न सिर्फ सबसे होशियार और चालाक थी, बल्कि सस्ती में भी बेमिसाल थी और बगैर कुछ किए सब पर फौकियत हासिल कर लेती थी।